हेलो एवरीवन, सिविल स्टैफ हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मैं कंपैरिजन करूं उसका सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट में दो टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन जो आज की क्लास होने वाली है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंगल क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा, लेकिन एसआई और सीआई का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही चीज है जो इसको काफी इंपॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि अगर आपने मिक्स क्वेश्चन करने हैं एसआई और सीआई के, तो उसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है ना। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लगभग 2 एमसीक्यूज आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट से हो सकता है कि एक ही सवाल आए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपको या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा या फिर डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी, इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आंसर ये वाली स्टेटमेंट आंसर देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, उस टाइप को बोला जाता है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो पहले टाइम टेबल देख लीजिए एक बार। तो ये हमारा वीकली टाइम टेबल है, इसी टाइम टेबल को हम डेली फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आज थर्सडे है तो आपकी हिस्ट्री की क्लास हो चुकी होगी ऑलरेडी, डेली 10 एमसीक्यूज। आपके मेंस के करंट अफेयर भी हो चुके होंगे 2:15 पे, डेली करंट अफेयर का सेशन भी हो चुका होगा 6:15 पे। देन आफ्टर आपकी जो ये क्लास होती है, आज किसकी क्लास है, मैथ की क्लास है, जिसमें सी सेट की क्लासेस हमने शुरू करी हुई हैं। तो इसमें मैंने आपको 8 चैप्टर्स ऑलरेडी करवा चुका हूं और ये 9th चैप्टर रहेगा हमारा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और जब चैप्टर वाइज हमारा खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ लेके आऊंगा मिक्स्ड एमसीक्यूज, यानी कि सारे चैप्टर्स के मिक्स एमसीक्यूज। तो लगभग 20 क्वेश्चंस का सेट रहेगा वो, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं जो मैथ के पूछे जाते हैं। तो 20 एमसीक्यूज का सेट बना के लेके आऊंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से उठाऊंगा, जैसे कि एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे की, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 5995 रुपीज। देन व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी एट 8% पर एनम फॉर 8 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो पहला क्वेश्चन ही जो है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में गिवन है। ठीक है, तो ध्यान से समझना आपने कि ये चीजें होती क्या है। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मैं उसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच अकर्ड ऑन अमाउंट। जो इंटरेस्ट हमारा अमाउंट पे लगता है उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी तरीके से जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है, मतलब जो आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, अगर सिर्फ उस पे ही इंटरेस्ट लग रहा है तो वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने मान ले कुछ पैसे जमा करवाए थे, मान लो 1000 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट लग के वो 1100 हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट लग रहा है वो 1100 पे लगता है, यानी कि अमाउंट पे अगर लग रहा हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट किस पे लगा है, अमाउंट पे, यानी कि वो कौन सा इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिक मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बेसिक आपको क्लियर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसको करना किस तरीके से बेटा, देखो जब भी आपको एक चीज गिवन हो और दूसरी चीज आपसे पूछी जाए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो सिंपली आपने क्या करना है, रेशो बनानी है। जब भी कभी एक चीज गिवन होती है और दूसरी चीज पूछी जाती है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसका रेशो बनाएंगे, उसका हम क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। ठीक है जी, तो कैसे बनेगा ध्यान से समझिए जरा। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बनाना बहुत इजी होता है कि R% क्या है, 8%, टाइम कितना है, 6 साल। तो एक साल में अगर 8% इंटरेस्ट मिलता है, तो 6 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 48%। 48%। उसी प्रकार से अगर यहां पे हम देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 20%, कि एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 20%। तो बेटा दूसरे साल में क्या होगा, प्रिंसिपल का 20% 20 होगा, और इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 20 का 20% कितना होता है, 4। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्याज पे ब्याज लगना। तो जब भी ब्याज पे ब्याज लगता है तो उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल पे तो लगेगा 20-20% हर साल, लेकिन दूसरे साल क्या होगा,
पहले साल में जो आपको ब्याज मिला है उस पर भी 20% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 4% हो जाएगा, 20 का 20%। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स कितना रहेगा, 44% का। तो अगर ये चीज आपको समझ आ चुकी है तो ये मान के चलो कि आपका बेसिक बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ने की भी जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे आप रेशो बना दीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये बनेगा 11:12, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है 5995, तो 11 से अगर आपने 5995 तक जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 5 55, 4 बचा, 11 इंटू 4 44, 5 बचा, फिर 11 इंटू 5 45, ठीक है जी। तो यहां पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 545 से, 545 से। तो 2 इंटू 5 क्या होता है 10, यानी कि 0 लगेगा, तो 0 ऑप्शन में कहा है, यहाँ ये रहा सेकेंड ऑप्शन में। तो आंसर रहेगा 6540 रुपीज, 6540 रुपीज, ये रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो पहले प्रिंसिपल निकालो और प्रिंसिपल निकालने के बाद R% और टाइम निकाल के फिर से इंटरेस्ट निकालो, कोई जरूरत नहीं है। जब एक चीज गिवन हो और दूसरी पूछी गई हो तो उस पर्टिकुलर केस में हमेशा हम किसका यूज करते हैं, रेशियो का। हम हमेशा ही किसका यूज करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं, ठीक है जी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझना। आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज फॉर 2 years एट 10% पर एनम, ठीक है। द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज, इसमें भी क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के मेन क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, डोंट वरी, बट जो ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं वो यही होते हैं जिसमें एसआई और सीआई के मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करना, देखो एक तरफ रखो सिंपल इंटरेस्ट को, एक तरफ रखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट को, यानी कि एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज रहेंगी, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज। तो यहां पे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट पे बताइए प्रिंसिपल कितना प्लेस किया है, ये तो पूछा हुआ है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे अगर देखें हम तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम, तो R% है बेटा 8% पर एनम और टाइम है इसका 3 साल, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यूज थी वो मैंने लिख दी, ऐसे लिख लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा आपको, ठीक है। आगे क्या बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हाफ है किसका जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि किस पे लगता है 4000 पे। R% है 10% पर एनम और टाइम कितना है हमारे पास 2 years, ठीक है। कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो हाफ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट हमारा x है यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा होगा 2x। तो बस मुझे 2x की वैल्यू निकालनी है कि कितनी बनेगी, यहाँ पे तो निकल जाएगी। देखो R% क्या है 10%, के एक साल में ब्याज मिलेगा 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिलेगा, देखो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, और पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर भी 10% यानी कि 1, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 21%। तो 21% किसका, प्रिंसिपल का। तो इस तरीके से रहेगा हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कितना होता है 21%। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये कितना बन जाएगा 840। तो बेटा 2x की वैल्यू अगर 840 है, 2x की वैल्यू अगर 840 है हमारे पास, तो x कितना होगा जी 420 होगा। x कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें अब क्या निकालना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 3 साल में 420 रुपए है तो सम कितना होगा, ठीक है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक साल में 8% ब्याज मिलता है तो 3 साल में 24% मिला होगा, जो कि किसके बराबर है 420 रुपए के, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी हुई है क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है 100%। कैसे आएगा, डिवाइड बाय 24 इंटू 100, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो अब आप चाहो तो थोड़ा कैलकुलेट कर लो, जैसे 12 का टेबल पढ़ोगे तो 12 में कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 होता है जी 36, 6, 12 इंटू 5 60, ठीक है। और ये 50 से कैंसिल हो जाएगा, तो 35 इंटू 5 क्या होता है 175, तो 1750 विल बी आवर आंसर, 1750 विल बी आवर आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि अ मैन बोरोज ₹3000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट,
कि भाई एक पर्सन क्या करता है 3,000 रुपए बोरो करता है 10% के हिसाब से, ठीक है। आगे उसने क्या किया कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे बैक्स 1,000 रुपीज, हर साल के आखिर में वो क्या करता है यहाँ पे 1,000 रुपए वापिस कर देता है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए कि तीसरे साल के एंड में, ठीक है, तीसरे साल के एंड में बताओ वो कितने पैसे दे कि उसकी जो सारे जो अकाउंट है वो सेटल हो जाए, सारे पैसे उसके वापिस हो जाएं, ठीक है। तो बस जैसे उसने लिखा है वैसे हम चलते जाएंगे कि देखो 3,000 रुपए उसने उधार लिए और हर साल उसको 10% अगर ब्याज देना है तो पहले साल कितना ब्याज देना पड़ेगा उसको 300 रुपए, मतलब अमाउंट कितनी होगी हमारे पास 3,300। बट वो क्या करता है हर साल के एंड में 1,000 रुपए वापिस करता है, तो 1,000 उसका वापिस कर दो, बचा कितना 2,300। फिर सेकेंड ईयर क्या होगा, फिर से 10% इंटरेस्ट लगेगा। अब की बार 10% कितना हो जाएगा बेटा 230, 2,300 पे लगेगा ना इंटरेस्ट, तो 2,300 का 10% कितना होता है 230, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2,530, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा फिर से 1,000 रुपीज वापिस करेगा, क्योंकि हर साल के एंड में 1,000 रुपीज वापिस कर रहा है वो, ठीक है। तो अब बचा कितना 1,530 रुपए। अब जब थर्ड ईयर आएगा इंटरेस्ट तो फिर लग जाएगा ना 10%, तो 10% कितना होगा 1,530 का 153, तो कितना बना बेटा 1,683 रुपीज, 1,683 रुपीज। तो भाई तीसरे साल के एंड में उसको 1,683 रुपए देने पड़ेंगे, 3 साल के एंड में उसको क्या करना पड़ेगा 1,683 रुपीज देने पड़ेंगे, जिससे उसका सारा अकाउंट क्या हो जाएगा वो सेटल हो जाएगा। मतलब यही आपसे पूछा गया था और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी है ना, टू क्लियर हिज ड्यूज, कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो आंसर रहेगा हमारे पास 1,683 रुपीज। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं चाहता था कि आपको पता होना चाहिए इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है बेटा, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी 2 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स आ जाएं, 2 ईयर्स की जब भी इंस्टॉलमेंट आ जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट होता है, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट होता है। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूं, इट डिपेंड्स ऑन R%। ये R% के ऊपर डिपेंड करता है कि R% कितना है, ठीक है। जिस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से ये जो फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो R% कितना है बेटा 10% पर एनम, तो आपने 10% लिखा विच इज इक्वल टू 1/10 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 10% क्या होगा 10/100, यानी कि 1/10 है ना, 1/10। तो 1/10 हमारा क्या है इंटरेस्ट है, तो यानी कि 10 रुपए अगर आप बैंक में जमा करवाते हो तो बैंक आपको 1 रुपए ब्याज देगा, यही मतलब होता है इसका। तो अमाउंट क्या हो जाएगी 11/10। तो आपने क्या करना है बस इस तरीके से लिख लेना है इसको, ठीक है। और जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, आपने इस फ्रैक्शन को रिवर्स करके लिखना है 10/11, फिर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करो 21/11, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू सम डिपॉजिट यानी कि प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको। मान लो अगर ऐसा आ जाए कि R% की वैल्यू है 25%, तो बेटा 25% क्या होता है 1/4, तो इंक्रीज करोगे 4 + 1 तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला किस प्रकार से बनने वाला है कि आपने इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना है 4/5, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 कितना हो गया 9/5, मल्टीप्लाई बाय इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू सम। तो क्या होता है कि कभी इंस्टॉलमेंट गिवन होती है, कभी सम गिवन होता है, तो दोनों में से एक चीज गिवन होगी दूसरी पूछी जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि अ सम ऑफ 210 वाज टेकन, कि 210 रुपए लिए, यानी कि सम की वैल्यू कितनी है 210 रुपए, ठीक है। फिर उसने क्या बोला दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है, मतलब आई की वैल्यू पूछी है। तो आई कितना होगा देखो 21 × 10 क्या होता है 210 हो गया कैंसिल, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी 11 × 11 उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 121 रुपीज।
121 रुपीज। ये होते हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन आपने करना भाई, आंसर बताना है मुझे कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। जल्दी से आपने आंसर बताना है, मैं देखूंगा कि कमेंट में कितनों ने आंसर किया है। कमेंट सेक्शन में सबने इसका आंसर देना है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, बस R% चेंज होता है और सम और इंस्टॉलमेंट दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी और दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को आपने, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है कि अ सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टेड पेएबल एनुअली, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैं इसको ठीक कर देता हूं आपके लिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास ये कि a sum was invested at compound interest payable annually. The interest in 2 successive years was 1000 and 1040 rupees. Find the sum. ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये निकलते हैं बेटा ट्री मेथड से। एक मेथड होता है ट्री मेथड। अगर मैं 2 साल के ट्री की बात करता हूं तो 2 साल का ट्री इस तरीके से बनता है। अगर आपने फुल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें इस तरीके से रहेगा, ऐसे बनता है जी हमारा ट्री, ठीक है। ये होता है पहले साल का इंटरेस्ट और ये होता है दूसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। देखो पहले साल सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगेगा और पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो बी रिप्रेजेंट्स द R% ऑफ ए, कि पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो बी को रिप्रेजेंट करता है और पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल से आया है डायरेक्ट, वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी क्योंकि प्रिंसिपल से इंटरेस्ट आया है। तो उसने क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 2 साल में, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले साल इंटरेस्ट मिलता है आपको 1000 रुपए, दूसरे साल मिलता है 1040। तो 1040 कैसे आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा 1040 रुपए, ठीक है। अब इसी सवाल से, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये बन जाएगा फाइंड R% ऑल्सो। तो अगर बेटा R% पूछा हुआ है ना, तो R% कैसे निकलता है, B/A/100। अगर मान लो कभी इन फ्यूचर आपसे R% पूछ लिया जाए तो वो निकलेगा B/A/100। तो B/A/100 मतलब 40/1000 इंटू 100, 40/1000 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4% पर एनम इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे सम, तो सम निकालना तो बहुत ही आसान है। आपने सिंपली ये देखना है कि इस 40 से 1000 तक जाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। सिंपल ये चीज देख लो बस, कि 40 से अगर 1000 तक जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से, है ना। 25 गुना 400 होता है और 0 का 0 1000 हो गया कि नहीं। और यही चीज आपने प्रिंसिपल तक जाने के लिए भी करना है, क्योंकि ऊपर जा रहे हो ना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को, योर आंसर विल बी 25,000। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 25,000। बस आपने क्या करना है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे तरीके से करनी है। प्लेसमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा वैल्यू कहां लिखना है। तो पहले साल का इंटरेस्ट है 1000, दूसरे साल का क्या है 1040, तो 1040 ऐसे लिख दिया। R% पूछे तो 40/1000 इंटू 100, और अगर प्रिंसिपल पूछे तो डायरेक्ट देखो कि 40 से 1000 तक जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया है, और उसी सेम मल्टीप्लाई नंबर को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो आंसर आएगा 25,000 इस सवाल का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है कि अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स। कि मैंने क्या किया, कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं और वो दुगने हो जाते हैं, मतलब P से 2P हो गया 4 इयर्स में, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि बताइए इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 8 गुना बताइए कितने टाइम में होगी, ठीक है। तो एक चीज समझना भाई यहाँ पे कि P से 2P मतलब 2 टाइम्स हो रही है 4 साल में, ठीक है।
तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि इंटरेस्ट कितने परसेंट मिल रहा है, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि 4 साल में प्रीवियस वैल्यू डबल हुई है। उसी तरीके से नेक्स्ट 4 ईयर में क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यू ये वाली ये फिर से डबल हो जाएगी, ठीक है, फिर से क्या हो जाएगी डबल, यानी कि 4p। और नेक्स्ट 4 ईयर्स में फिर क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी डबल, तो कितनी हो जाएगी 8p। और 8p ही क्या होता है 8 टाइम्स, यही पूछा हुआ है ना। तो कितना टाइम लगेगा, 4, 8 और 12, 12 ईयर्स। आंसर कितना जाएगा इस क्वेश्चन का, 12 ईयर्स, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप ये मान के चल सकते हो कि ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, कि जो एक बार मल्टीप्लाई हुआ वो बार बार होता रहेगा, ठीक है जी। जो एक बार मल्टीप्लाई कर दिया है ना कंसेक्यूटिव टर्म्स में, वही बार बार आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है ये भी देख लो। अगर मान लो सीरीज का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट वाला बन जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो सीरीज होती है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी सीरीज। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई देखा ना, दो गुना हुआ, अगर एपी सीरीज होती या फिर कह लो सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज होती, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि पी से 2p तक जाने के लिए क्या ऐड किया है, यानी कि पी ऐड हुआ, तो हर बार ऐड करते जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा एडिशन होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सीरीज में क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, कि मल्टीप्लाई बताओ कितने से हो रहा है कंसेक्यूटिव टर्म में। आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9 फोल्ड ऑफ इन 2 ईयर्स। अब एक चीज समझना भाई यहाँ पे, कि जब हम r% की बात करते हैं ना, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट है चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि r% का क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट में जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है। तो आपसे क्या बोला गया है कि कुछ पैसे हैं वो 9 गुना हो रहे हैं। 9 फोल्ड का मतलब क्या होता है, 9 टाइम्स। मतलब अगर आप बैंक में 1 रुपए जमा करवाते हो तो बैंक आपको 9 रुपए वापस करेगा। तो आपसे पूछा गया है कि r% कितना है। तो हमें पता होना चाहिए बेटा r% होता क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट परसेंटेज में। लेकिन ये जो आपको मिल रहा है ये 2 साल बाद मिल रहा है ना, 2 साल बाद हो रहा है, 1 रुपए का 9 रुपए, ठीक है। तो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल तक जाना है तो वो कैसे जाते हैं कि टाइम अगर 2 साल गिवन है तो स्क्वायर रूट करेंगे, और अगर टाइम 3 साल गिवन होगा तो क्यूब रूट करेंगे 1 साल तक आने के लिए, क्योंकि सक्सेसिव है ना ये। इसलिए जब हम मान लो ऐसे करते हैं ना, तो अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो इसका अमाउंट का P1 + R/100 की पावर T, तो पावर टाइम है। तो अगर 2 साल का आपको ऑलरेडी गिवन है अमाउंट, तो मतलब पावर 2 रही होगी। तो अगर 1 साल तक आना है तो रूट करोगे, 1 साल तक आना है तो रूट करोगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर 3 साल हो तो क्या करोगे आप, क्यूब रूट करोगे। ऐसे यहाँ पे 2 साल गिवन है तो हम स्क्वायर रूट कर देंगे, कितना बन जाएगा 1:3, तो ये 1 साल का आ जाएगा रेशो। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि 1 साल में प्रिंसिपल था 1 रुपए, अमाउंट कितना है 3 रुपए, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा 2 रुपए। तो पहले साल आपको 2 रुपए इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि 1 रुपया 3 रुपए बन चुके हैं, तो 2 रुपए इंटरेस्ट मिला 1 रुपए पे। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, आंसर आएगा 200%। आंसर इसका आएगा 200%, ठीक है। 300 पे टिक मत करना कभी भी, क्योंकि 300% इज अमाउंट नॉट इंटरेस्ट, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या कहा गया है कि इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब की बार अमाउंट क्या बोल दिया है उसने कि 2.25 टाइम्स है किसका जी, प्रिंसिपल का। तो भाई प्रिंसिपल तो 1 होगा, उसी का 2.25 टाइम्स 2.25 होता है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट हटेगा, जहां पे डबल जीरो लग जाएंगे, और अगर मैं इनको कैंसिल आउट करूं तो इट विल बी 9:4। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो क्या बन जाएगा, 9:4। अब नेक्स्ट क्या है आगे, टाइम 2 साल है और r% निकालना है। हमको पता है ना कि जब टाइम 2 साल हो तो स्क्वायर रूट किया जाता है, टाइम 2 साल हो तो स्क्वायर रूट करते हैं। तो क्या बन जाएगा 3 और 2। तो बेटा प्रिंसिपल 2 है तो डिनोमिनेटर में आएगा, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 रुपए का, तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा हमारा 50% पर एनम। इसका आंसर आ जाएगा 50% पर एनम। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये है डिफरेंस वाला क्वेश्चन, एसआई और सीआई का डिफरेंस, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने वाला हूं, उसके बाद आपको कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा 3-4 क्वेश्चन, जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करने हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन ए सर्टेन सम
ऑफ मनी इन 2 years इज 4% पर एनम, फाइंड द सम। तो बेटा डिफरेंस 1 रुपए है, R% कितना है 4%। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8%, है ना। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट जितना तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखो ना पहले साल 4%, दूसरे साल 4%, बट दूसरे साल पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसका भी 4% मिलेगा, यानी कि 0.16। ठीक है, तो ये जो 0.16% आया है इट इज अ डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस है एसआई और सीआई का, जो कि किसके बराबर है हमारे पास 1 रुपए के। किसके बराबर है जी, 1 रुपए के बराबर है। तो यहां से 100% की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ऐसा करो, 16% किसके बराबर हो जाएगा 100 के, क्योंकि पॉइंट हटेगा 2 जीरो तो उधर जाके मल्टीप्लाई। तो 1% क्या आ जाएगा 100/16, और 100% प्रिंसिपल निकालना है तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो 25 इंटू 4, 4 इंटू 25, तो आंसर रहेगा 625 रुपये। आंसर क्या रहेगा हमारा 625 रुपीज। आई होप आप सभी को ये चीज भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए आपका होमवर्क देख लीजिए। अब ये 11th क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है जो अभी हम करके हटे थे। आंसर कमेंट सेक्शन में करना है आपकी। अब बताइए मुझे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ताकि उसी तरीके से हम नेक्स्ट जब मिक्स एमसीक्यू करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही होंगे वो भी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन अभी करवा के हटाऊं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है और एक पहले भी दिया था आपको होमवर्क, तो टोटल 3 क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का। अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत हो रही है, जैसे मैं ट्री बना रहा था, ट्री बनाना नहीं आ रहा है, या कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है ना, आपको थोड़ा कंसेप्चुअल इशू आ रहा है, तो उसके लिए बेटा वेट मत करिए। अब ये कोर्स है हमारा, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारे बेसिक्स कवर्ड है इंक्लूडिंग हाई लेवल। तो 80 लेक्चर्स होंगे टोटल इसमें। तो ये आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है आपके लिए अब। तो डेली अगर 2 या 3 घंटे भी, 2 घंटे भी अगर आप सीसेट को देते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। तो आज की क्लास मैं इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।